Over two legs, as a Barcelona fan, मैं ही नहीं कहूँगा we deserve to go through. And in the second leg, भाई, Frankfurt absolutely battered. 3-2 at the end, we got lucky, we scored 2 goals. लेकिन हम डिजर्व नहीं करते थे मैच जीतना. लेकिन इस परफॉर्मेंस के अलावा ना एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा खल रही है, सबसे ज्यादा कहते मुझे चुभ रही है, is seeing those Frankfurt fans in our stadium, जहाँ पे हमारे अपने बंदे बैठे होने चाहिए, वहाँ पे फ्रैंकफर्ट के फैन बैठे हैं भाई. मुझे इस हार का इतना दुख नहीं है जितना मुझे वो चीज देखने का दुख है भाई. तो आज मैच की थोड़ी सी बात करेंगे और ये जो हुआ ना, ये जो डिबैकल हुआ है, इसमें कौन इन्वॉल्व है, क्या न्यूज निकल के आई है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे. मैच की शुरू से बात करो आप तो इट वाज अ वेरी सिमिलर स्टार्ट टू हाउ द मैच स्टार्टेड इन द फर्स्ट लेग. बार्सिलोना का पहले भी वेरी स्लो ऑफ द स्टार्ट, स्लो ऑफ द ब्लॉक्स. फ्रैंकफर्ट बहुत अच्छे से काउंटर प्रेस कर रही थी. फर्स्ट लेग में भी बहुत चांसेस क्रिएट किए थे. बस बिगेस्ट डिफरेंस है कि फर्स्ट लेग में दे डिडंट कन्वर्ट देयर चांसेस, एंड जो कह सकते हो दे हैड द बेटर, आप कह सकते हो गोल्डन चांसेस इन द फर्स्ट लेग, जिसमें आप कह सकते हो उन्हें फिनिश करना चाहिए था. बट इन द सेकंड लेग ऑब्वियसली द सेकंड गोल वाज वर्ल्ड, अनस्टॉपेबल गोल था. वो वर्ल्ड क्लास गोल था. जैसे ही पहला गोल पड़ा था उनका कनॉफ का फर्स्ट लेग में, सम गोल्स यू कांट जस्ट स्टॉप, दे आर जस्ट टू गुड टू स्टॉप. सेम हैपेंड विद द सेकंड गोल. बट द फर्स्ट गोल में भी अब देखो बार्सिलोना स्विच्ड ऑफ डिफेंसिवली. एरिक गार्सिया का मिस्टेक, मतलब एक होता है ना कि यू आर इन अ पोजीशन कि आपको कभी कभार एज अ डिफेंसिव इंस्टिंक्ट आपके किक इन कर जाती है. यू हैव टू टैकल द, यू हैव टू जस्ट टैकल द प्लेयर. आपको बस ये कि गोल बचा लो मैं कुछ भी कैसे भी करके. बट दैट वाज नॉट द सिचुएशन. प्लेयर मुड़ा हुआ था पीछे की तरफ होके, एंड नाउ यू आर अननेसेसरीली, आप जबरदस्ती टैकल करने की कोशिश कर रहे हो उसको. मतलब उसने पुल डाउन कर लिया शर्ट से, गोल मार नहीं पाता अगर उसको छोड़ भी देते. तो वही मेरे को लगा कि एरिक गार्सिया अवॉइडेबल सिचुएशन. पिछले मैच में बहुत लोग कह रहे थे कि नहीं भाई एरिक गार्सिया की अच्छी परफॉर्मेंस थी, एरिक गार्सिया प्लेड वेल. आई डोंट थिंक सी हिमसेल्फ रिडीमिंग हिमसेल्फ आफ्टर दिस परफॉर्मेंस अगेन. मतलब बिल्कुल ही लैक ऑफ कंपोजर दिख गया कि पीके नहीं होता, एक सीनियर हेड नहीं होता आपके डिफेंस में, तो कितना डिफेंस कैन अनरावल अंडर प्रेशर, विच इज व्हाट हैपेंड टुडे. और आप वैसे ही ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस देखो तो जावी का टीम सिलेक्शन भी मुझे थोड़ा क्वेश्चनेबल लगा कि आप बुस्केट्स के साथ आपने एक प्रॉपर मिडफील्डर को नहीं रखा. गैवी का फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज नॉट बीइंग डिफेंसिव, उसका इंस्टिंक्ट इज टू गो फॉरवर्ड. पेड्री का भी इंस्टिंक्ट इज टू गो फॉरवर्ड. तो आपके पास एक जो मिडफील्ड में थोड़ा सा डिफेंसिव माइंडेड भी कभी बार प्लेयर होना चाहिए. बुस्केट्स है, बट आई थिंक फ्रेंकी डियोंग अगर शुरू से होता तो हो सकता है बार्सिलोना पहले दूसरा गोल नहीं खाती. एंड अपने मैन को, मतलब सेकंड हाफ की भी तो परफॉर्मेंस में बाद में जाएंगे, बट सेकंड हाफ में कितनी बार ऐसे ओकेजन थे फ्रैंकफर्ट आसानी से गोल मार सकती थी. कमाडा के पास इतना ओपन स्पेस था, कॉस्टेज पूरे खुले आंगन में घूमे जा रहा था, उनका स्ट्राइकर को भी कोई पिकअप नहीं कर रहा था. बार्सिलोना बस कंप्लीटली बिल्कुल, ये होता है ना कि बार्सा का जो रिलेंटलेस प्रेशर होता है वो प्रेशर था ही नहीं फ्रॉम द डिफेंस. दे वर अलाउइंग द फ्रैंकफर्ट टू मेक द चांसेस, एंड इन द एंड द स्कोर लाइन रिफ्लेक्टेड द परफॉर्मेंस. चलो मैं प्लेयर बाय प्लेयर डिस्कस करता हूँ अपनी टीम को. अगर मैं पीछे स्टार्ट करूँ, टर स्टेगन मेरे ख्याल से हैड अ डिसेंट गेम. उसने कुछ सेव अच्छे किए थे, एंड तीनों गोल पे जो हमने गोल खाया ऐसा जो कुछ कर नहीं सकता था. तीसरे गोल का ही कोस्टिच का बहुत अच्छा फिनिश था, दूसरा तो वंडर गोल था ही, और पहला गोल भाई पेनल्टी थी. तो उन तीनों गोलों कुछ कर नहीं सकता. डिसेंट परफॉर्मेंस टर स्टेगन. मैं जॉर्डी अल्बा की बात करना चाहता हूँ, एरिक गार्सिया की बात कर ही लिया चिंदी. मैं जॉर्डी अल्बा बात करना चाहता हूँ भाई. डिफेंसिवली उसकी परफॉर्मेंस कुछ मैच में इतनी खराब रहती है ना, इतनी खराब रहती है कि वो सिंगल हैंडेडली में मैच हरा देता है. उनका पहले से ही प्लान था टू टारगेट द लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि आप वो दैट वाज प्रीटी एविडेंट. वहां पे आपका एरिक गार्सिया था, वहां पे आपको जॉर्डी अल्बा था. तो हमारे डिफेंस में बहुत ही ऑब्वियस दो वीक लिंक्स थे. एंड अगर आप देखो तो नॉफ वाज टोटली प्लेइंग एज अ विंगर भाई. राइट हैंड साइड में लिंडस्ट्रॉम था, नॉफ था. एवरेज पोजीशन देखो उस मैच की, तो दोनों बंदे चढ़े हुए थे, उनको पता था भाई क्या करना है. एंड भाई नॉफ, यार मैं बता रहा हूँ, नॉफ मैं फ्रैंकफर्ट का मैच देखने से पहले जानता भी नहीं था, एंड ही वाज लुकिंग लाइक रोबर्टो कार्लोस. मुझे पता कार्लोस वाज लेफ्ट बैक एंड इज राइट बैक, लेकिन अटैकिंग सेंस में आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ही वाज लुकिंग लाइक प्राइम रोबर्टो कार्लोस भाई. जिस हिसाब से जॉर्डी अल्बा डिफेंडिंग कर रहा था, ना उस बंदे से भागा जा रहा था, ना उस बंदे से टैकल किया जा रहा था. नॉफ ने नेटबैक मारा, वहां फैल गया यार. वहां पे एरिक गार्सिया, जॉर्डी अल्बा दोनों बार्सिलोना के फ्यूचर नहीं है. ऑब्वियसली जॉर्डी अल्बा तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसकी उम्र हो चुकी है. लेकिन एरिक गार्सिया में आई डू नॉट सी दैट प्लेयर. आई नो ही इज ओनली 21, हो सकता है भाई, आई वुड लव टू बी प्रूव रॉन्ग, लेकिन जो अभी अपने दिखा रहा है परफॉर्मेंस, उससे मैं उस लेवल पे उसको जाते हुए नहीं देख रहा जहां पे मैं अपने क्लब को जाता हुआ देखता हूँ. बुस्केट्स का भी यार, आप देखो भाई, बता अच्छी बात की कि बुस्केट्स के साथ कोई और ड्रॉप डीप नहीं कर रहा था. अगर फ्रेंकी होता तो बीच से हम और बिल्ड कर पाते. जैसे मैंने पहले कहा था, डैनियल नहीं होता है तो ना डेस्ट बीच में आके खेल सकता है इनसाइड फुल बैक, ना मिंगेसा खेल सकता है. ठीक है, तो पेड्री वाज समटाइम्स ड्रॉपिंग डीप, बट गैवी वाज नॉट ड्रॉपिंग डीप. तो बुस्केट्स का मैच देख रहे थे, बुस्केट्स के अराउंड 4 बंदे थे भाई. बुस्केट्स के अराउंड 4 बंदे थे, एंड दे वर नॉट गिविंग बुस्केट्स टाइम ऑन द बॉल. बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे थे. एंड बुस्केट्स का अगर वो गोल छोड़ दिया, उसने बेहतरीन गोल मारा था. बुस्केट्स हैड अ पुअर गेम इन माय ओपिनियन. ना बॉल को होल्ड कर पा रहा था, ना उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इतनी अच्छी थी. जो हमारी कामनेस लगा मिडफील्ड, वो भी मिसिंग थी बुस्केट्स से. और एक प्लेयर ऑन में भी बात करना चाहता हूं, दैट इज ओबामेंग भाई.
उसने 2 गंदी चांसेस मिस की। हेडर तो मैं गंदी चांस नहीं बोलूंगा, लेकिन जो उसने एक ओपन गोल मिस किया था, अगर वो स्कोर कर देता, लेकिन वही फिर इफ्स एंड बट्स की बात आ जाती है, लेकिन अगर वो स्कोर कर देता मैच वहीं वापस आ जाता भाई, 2-1 ऑल टू प्ले फॉर। लेकिन ओबा के साथ ये दिक्कत है, अगर वो अच्छा खेलेगा तो पहले मिनट से अच्छा खेलेगा, अगर वो नहीं अच्छा स्टार्ट किया तो उसका मैच वो नहीं अच्छा जाने वाला है। सब हिम ऑफ एज सून एज पॉसिबल भाई। 50-60 मिनट, और अगर 10-20 मिनट अच्छा नहीं खेला तो बाकी मैच नहीं अच्छा खेलने वाला है। एक प्लेयर कह सकते हो जिसने यार अपनी इज्जत बचाई और मोस्ट ऑफली इज गोइंग आउट, इज डेम्बेले भाई। इज डेम्बेले ओनली शाइनिंग लाइट फॉर बार्सिलोना टुडे। क्या खेला है बंदा, क्या खेला है यार। एंड अगर आप मैं उसकी स्टैट्स देखोगे आप, 9 टेक ऑन कंप्लीटेड, एक्स जी नहीं एक्स ए, एक्सपेक्टेड असिस्ट भी उसका एक था, 17 एंट्रीज इनटू द पेनल्टी एरिया। भाई एक बंदा था जिसको लगा थ्रेट है, जो कुछ कर सकता है, उसने पूरी कोशिश की भाई। वो डिफेंसिवली भी टीम को पीछे ट्रैक बैक कर रहा था, ऑफेंसिवली तो प्रोवाइड कर ही रहा था। तो देखो यूरोपियन एडवेंचर तो तुम्हारा यहीं खत्म हो चुका है, एंड यूरोपा लीग इज नॉट अ यूरोपियन एडवेंचर फॉर बार्सिलोना फैंस। तो देखो बहुत ज्यादा दुख नहीं है इस बात का, लेकिन तब जिस मैनर में हमारे उस बात का दुख है। एंड यहाँ से देखो लीग टाइटल बचा है, मैं ये नहीं कह रहा हम लीग टाइटल जीतेंगे, लेकिन चैंपियंस लीग इज व्हाट वी हैव टू प्ले फॉर। और हम अब देखो रियलिटी चेक एक मिलता है, हर फैन को मिलता है। हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 11 थे, मैं तभी कह रहा था कि टॉप 4 आ जाओ और कुछ नहीं चाहिए। फिर बात ये होती है ना कि फिर हम अच्छा खेलने लगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। तो अगर आप सीजन की शुरुआत से देखो, जहां पे जावी आया था वहां से हर चीज इनटू अकाउंट लो, तो स्टिल आई थिंक दिस सीजन स्टिल अ मेजर सक्सेस। हम सेकंड फिनिश कर रहे हैं, हो सकता है ट्रॉफी लेस जाए, हो सकता है क्या मतलब सेकंड आएंगे तो ट्रॉफी लेस ही जा रहे हैं, लेकिन यार फिनिशिंग द चैंपियंस लीग वाज आवर मेन एजेंडा एंड वी हैव अचीव्ड इट। और मिडफील्ड की मतलब बात करी थी जैसे उत्कर्ष ने बारसा की, एक और बात ये कहनी थी कि बारसा की एक ही मिडफील्ड कॉम्बिनेशन इस समय है कि दे हैव गुड नंबर ऑफ मिडफील्डर्स, बट एक मिडफील्डर कॉम्बिनेशन उनकी अच्छी है, बस दैट इज आई थिंक बुस्केट्स, पेड्री एंड फ्रैंकी डियोंग। उसके अलावा व्हेनेवर जावी टेंड्स टू एक्सपेरिमेंट, ही हैज टू मेक द चेंज, इन गेम चेंज उसे करने पड़ते हैं जिससे वो थोड़ी सी सिचुएशन को बचा सके। अब आज बचाने से बाहर ही निकल चुकी थी बिकॉज इट वाज 3-0 बिफोर ही कुड डू एनीथिंग, एंड उसमें उसकी भी गलती जाती है बिकॉज ऑफ द टीम सिलेक्शन की हमने बात की थी, वही कि आपको यू हैव टू डिराइव कि अभी आपको जैसे हम कह रहे थे ना कि कैसी की क्या साइनिंग की कायदे में जरूरत नहीं लग रही थी, अब लग रहा है कि जरूरत है, दैट यू नीड दैट एनर्जी इन मिडफील्ड, दैट यू नीड कि ऐसी टीम्स जो आपके अगेंस्ट आएंगी जो आपको मिडफील्ड में न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी से बीट करेंगे। आप फ्रैंकफर्ट को देख लो, आज दे हैड 5 मिडफील्डर प्लस देयर उनके जो पूरा 5 का मिडफील्ड था वो हैगलिंग हरासिंग बार्सिलोना's डिफेंस। मतलब देख रहा था मैं सेकंड हाफ में भी यही पॉइंट आउट किया था कि बार्सिलोना के डिफेंस को टाइम ही नहीं मिल रहा बॉल पे, और रहो कितनी बार लूज टचेस दे रहा था। एक उसका रहो को स्पेसिफिक मोमेंट याद है कि उसने अंडर हिट पास दिया था, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग टाइम ऑन द बॉल। बार्सिलोना को जब आप उनके गेम पे बीट करोगे तो यू नीड प्लेयर्स हु कैन काउंटर दैट एनर्जी, एंड आई थिंक गैवी एंड पेड्री बहुत यंग है अभी, और आप उनको हर मैच में आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको सेम लेवल ऑफ एनर्जी एंड फिजिकलिटी प्रोवाइड करे। दैट्स व्हाई दे नीड समथिंग डिफरेंट इन द मिडफील्ड एज वेल। निको वो बहुत इनकंसिस्टेंट बेसिस पे प्रोवाइड करता है, जो मेरे को एज अ दिख रहा है फ्रॉम द आउटसाइड, एंड दैट्स व्हाई यू सी द नीड ऑफ कैसी। इसलिए ऑब्वियसली फॉर राइवल फैंस दिस इज समथिंग टू मॉक राइट नाउ एंड दिस इज टू मेक फन ऑफ, बट आप अगर जावी का ओवरऑल विजन देखोगे बार्सिलोना को, तो इट सीम्स लाइक कि अभी जब नया सीजन स्टार्ट होगा देन वील सी अ मोर सीमलेस वर्जन ऑफ बार्सिलोना। अभी क्योंकि ये हिट्स एंड बम्प्स अलोंग द रोड बहुत आएंगे बार्सिलोना के लिए, जैसे ये बहुत बड़ा बम्प आया इनके, लॉट ऑफ बार्सिलोना फैंस वर एक्सपेक्टिंग कि यूरोपा लीग में बहुत दूर तक जाएंगे, बट इट एंडेड अब्रप्टली, एंड दिस जस्ट गोस टू शो कि अभी ये प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी पूरा कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है। यार एक और बुरी खबर बार्सा फैंस के लिए कि पेड्री को इंजरी हो गई है, एंड मोस्ट ऑफली इज आउट फॉर 6 to 8 वीक्स। अभी स्पेकुलेशन है कितने, लेकिन लंबा बाहर है, महीने भर से ज्यादा बाहर है। तो पेड्री का ये सीजन तो ओवर हो चुका है, तो इसलिए मैं भी सरप्राइज था जब पेड्री वाज टेकन ऑफ। मुझे पेड्री क्यों उतार रहा है, लेकिन फिर तो हमने बात भी की थी शायद इंजर्ड है, एंड ही हैज पिक्ड अप एन इंजरी। जाते जाते मैंने जो बात की थी कि जो हमारे स्टेडियम है भाई, इतने फ्रैंकफर्ट के फैंस थे, मैं एक वीडियो डालता हूँ आपके लिए, आप देखो। मतलब लग ही नहीं रहा कैंप नु में भाई, लग ही नहीं रहा कैंप नु। अभी देखो इसके पीछे की क्या कंट्रोवर्सी है, क्या वो सब स्पेकुलेशन। तो आपको 2-3 जो कंट्रोवर्सी मैं आपको बता देता हूँ। एक ये है कि मैं सोशियोस ने टिकट बेच दिए, एक ये है कुछ प्रोटेस्ट चल रहा था किसी चीज के खिलाफ। भाई मैं इंडिया में बैठ के यहाँ रात के 3 बजे, 2:30 बजे, 3:30 बजे बार्सा का मैच देख रहा हूँ, अपनी टीम सपोर्ट कर रहा हूँ। तो यार अपने टिकट कैसे बेच सकते हो आप राइवल फैंस को कैसे, आपको प्रोटेस्ट करने के लिए 20 तरीके और होंगे, आप राइवल फैंस को कैसे अपने स्टेडियम में घुसने दे सकते हो? मैंने ऐसे मॉडर्न डे फुटबॉल में कभी नहीं देखा, और जहां तक मेरी फुटबॉलिंग नॉलेज जाती है ना, मैंने ऐसा कुछ होते हुए देखा है। तो जावी ने भी आके अपने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में बोली थी ये बात कि ये जो हो रहा है हमें आदत नहीं है ऐसे खेलने की। एंड फ्रैंकफर्ट फैन थे, वो हमें बू कर रहे थे, वो हमें जीयर कर रहे थे। तो हमारा स्टेडियम है भाई, हमारा स्टेडियम है, हमारा फोर्टे होना चाहिए यहाँ पे। यार 80,000 लोग में 30-40,000 जितने भी थे फ्रैंकफर्ट फैंस, नहीं होने चाहिए भाई, नहीं होने चाहिए। वो कैसे घुस गए, उनको टिकट कैसे मिल गए,
इस पे एक थरो चेक होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है लपोर्टा की रेन में तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम हिम एज अ प्रेसिडेंट। एंड जो भी है इसकी रूट कॉज पे जाओ एंड सारे सारे इस रीजन को पब्लिक करो और एक अपॉलॉजी भाई दो हर एक बार्सा फैन को, क्योंकि हर कोई बार्सा फैन अपॉलॉजी डिजर्व करता है जो ऑफ फील्ड इशू हुए हैं आज। तो भाई ये वीडियो यहीं रैप अप करते हैं। अगर आप संडे लीग पंडित पे नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब, कैच यू टुमारो बस, टेक केयर।